गुरु जी थोड़ा तालियां बजा के वाली साहब का स्वागत करिए जोर से। गुलाम नबी आजाद साहब जिंदाबाद। हमारा नेता कैसा हो, आजाद साहब जैसा हो, हमारा नेता कैसा हो, आजाद साहब जैसा हो। आपने किया ज्वाइन गर्मी डाली। मैं एक नारा दूंगा, सबने उसका जवाब देना है। डेमोक्रेटिक आजाद पार्टी जिंदाबाद। तो हम कार्रवाई शुरू करेंगे। आज सबको पता है वाली साहब ने यहाँ पे ज्वाइन किया है अपने साथियों के साथ, और ये 39 साल जो है कांग्रेस में रहने के बाद यहाँ पे बड़ी संख्या में जो हमारे जम्मू के हमारे बड़े प्रतिष्ठित जो लोग हैं प्रेस्टिजियस, वो उनके साथ ज्वाइन कर रहे हैं। हमारे वेदपाल शर्मा जी हैं, रिटायर्ड MES शिवक शर्मा जी हैं, सिद्धार्थ शर्मा जी हैं, ओम प्रकाश शर्मा जी हैं, रिटायर्ड फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से हैं, प्रवीण बाली जी हैं, रिटायर्ड SC हैं, गारू राम जी हैं, हितेश्वर जी हैं, चकित सिंह जी हैं। अर्दिल अजीज जम्मू कश्मीर फॉर्मर LOP और नेशनल पॉलिटिक्स की रीढ़ की हड्डी गुलाम नबी, हमारे जम्मू के प्रधान जुगल किशोर शर्मा जी, हमारे जनरल सेक्रेटरी RH शिव साहब, आजो बाकी अब चलो सर चलो भाई आप इसको बाकी को यहाँ लाओ ना गौरव, सर आए नहीं पकौड़े खाने बुलाया यार, आ जाओ ना, जिनको ज्वाइन करना हो उधर आ जाओ, साहब बुला रहा है। आइए आइए सारे लोग। मीटिंग नहीं है, फंक्शन नहीं है, हमारे घर पे आप आए, आप सबका बहुत बहुत स्वागत। हम सब बाली साहब जो कांग्रेस में भी हमारे पुराने साथी थे, आज हमारी पार्टी में आए हैं, और इनकी पत्नी माननीय अनु जी, मैं इनको कहता था इनको अनु से पूरा अनुराधा करो, अनु तो निक नेम हो जाता। वो नहीं आ पाए क्योंकि आज दुर्भाग्य से किसी कॉरपोरेटर साहब की मृत्यु हुई है, तो जाहिर है सभी कॉरपोरेटर्स को चाहे किसी भी पार्टी का उसमें मौजूद रहना। इन्होंने पार्टी ज्वाइन की, उनके स्वागत के लिए सब साथी हम यहाँ जमा हुए। मैं उनका स्वागत करता हूँ, और अधिकतर जो लोग शायद किसी भी पार्टी में नहीं थे और हमारे साथ आज आ गए हैं, जिनका इंट्रोडक्शन यहाँ दिया है, मैं विशेष रूप से उनका स्वागत करता हूँ। मैंने जब नई पार्टी बनाई थी और उसी वक्त ये बताया था कि मेरा मकसद बिल्कुल नहीं है कि मैं कांग्रेस पार्टी को तोड़ के इधर आ जाऊं, सबको लाऊं, फिर तो ऐसा हो जाएगा कि पुरानी शराब नई बोतल। उस पुरानी से तो मैं भागा हूं पूरे हिंदुस्तान से, उसके कारण थे, उनका मैं आज उल्लेख नहीं कर रहा। मैंने हमेशा कहा था और आज भी कहता हूं कि मैं 80% लोग नए चाहता हूं। नए में बुजुर्ग भी हो सकते हैं, जवान भी हो सकते हैं, हमारी बहनें भी हो सकते हैं, बच्चे भी हो सकते हैं, क्योंकि अधिकतर जो पार्टियों में रहे हैं दुर्भाग्य से
पिछले कई सालों से भारत में माहौल बना और जिससे हमारा जम्मू कश्मीर भी बच नहीं पाया। एक पार्टी से दूसरी पार्टी में छलांग मारना, उससे तीसरी में, उसमें चौथी में, ये ऐसा बन गया कि ईद के दिन हम जाते हैं तो यहाँ भी ज़रा कुछ मीठा खाया, दूसरा ज़रा और जगह गए तो वहाँ भी खाया, तीसरा खाया, तो दिन भर वैसे ही चला रहा। और टेस्ट देख होती है, वो कमिटमेंट होती है, डेडिकेशन होती है। एक आध बार सोच के हो सकता, लेकिन बार बार पार्टियां चेंज करने का, उसमें इंसान भी की कीमत कोई नहीं रहती, इंसान की इज्जत भी नहीं रहती। तो इसलिए मैंने कहा था कि हम उस चीज़ को इनकरेज नहीं करेंगे। एक आध रहा हो और उसके कारण कुछ होंगे, या तो पार्टी ख़त्म हो रही है, या पार्टी में सुनवाई नहीं हो रही है, या वो पार्टी लीडरशिप किसी की सुन रही है, या पार्टी लीडरशिप गलत रास्ते पे जा रही है, उससे निकलो। लेकिन हर में नमक और चीनी चखने जाओ पार्टी में, वो लीडरशिप नहीं होती है। और उसका मतलब है कि उसकी कमिटमेंट भी नहीं होती है, और कमिटमेंट के बगैर पार्टी पार्टी नहीं होती। घूमने फिरने वालों की लोग उनकी बात है। तो मेरी हमारे यहाँ जितने भी साथी हैं उनको यही हिदायत थी। कल भी हमारी 3-4 घंटे मीटिंग थी, यही बता। कांग्रेस में बहुत सारी अच्छाइयाँ। राहुल गांधी जी नौजवान हैं, मैं उनकी दादी के साथ काम किया हूँ, उनके पिताजी के साथ किया, उनकी माँ के साथ, कभी हमें कोई प्रॉब्लम नहीं आई। राहुल गांधी की सोच में भी कोई गड़बड़ नहीं, सिर्फ तरीके में, काम करने के तरीके में थोड़ा फर्क है, और जिसकी वजह से हमारे मतभेद हुए, और पुरानी बात है। लेकिन एक बात सच वो हमेशा कहते थे कि हमारी पार्टी में कुछ लोग हैं, वो किसी को आने नहीं देते, दरवाजे खिड़कियां बंद रखते हैं। वो मैं उनसे इत्तेफाक करता हूं। वही बीमारी हमारी भी थी। मैंने टीमें बनाई थी आते ही 4 महीने पहले, 6 टीमें बनाई थी जोन वाइज, और उनको मैंने पहले 15 दिन दिए, फिर और 15 दिन के बाद लिस्ट दिए। तो वही जो उनका कोई सी का बैग उठाने वाला है, कोई सब्जी लाने वाला, उसी इसमें गवर्नर का या अफसर पर भी कोई लोग अफसर को गाली देते। मैं कहता हूँ अफसर को मत गाली दो, उसको क्या मालूम, जब इलेक्शन का हुक्म आएगा इलेक्शन करा देंगे वो। अब जब करवाने वाले ही नहीं करवाना चाहते हैं, हमको इसी में बंद रखना चाहते हैं कुएं में, अफसरशाही के, और वो बने नहीं हैं ये काम करने के। कल को मुझे कोई कहेगा तू चीफ सेक्रेटरी बनेगा तो मैं जीरो हूँगा। मैं अच्छा चीफ मिनिस्टर हो सकता हूँ, लेकिन मैं अच्छा क्लर्क भी नहीं हो सकता हूँ, मैं अच्छा तहसीलदार भी नहीं हो सकता। मुझे नहीं मालूम किसकी ज़मीन किसकी है और कहाँ ये नक्शा कैसे देखते हैं। मैं पटवारी भी नहीं हो सकता हूँ, मुझे देखना ही नहीं आएगा वो क्या बला है, ये खसरा कहाँ है और कहाँ है। तो ये हर आदमी के लिए काम जो बना है उसी को मालूम है। तो अभी जो हमारा जो सिस्टम है, वो सिस्टम जो 6-7 साल से चल रहा है वो ठीक नहीं चलता है। ये गवर्नर रूल वगैरह 2 चीज़ों के लिए होता है। एक तो मिलिटेंसी जब थी कि आप घर ही नहीं, पूरा कश्मीर, पूरा चनाब वैली, पूरा रजौरी, पुंछ यहाँ जम्मू में बैठा होता था, और यहाँ के लोग भी बेचारे, यहाँ भी हमले होते थे। रघुनाथ मंदिर भी शहर सिटी तक भी नहीं बचा, यहाँ आसपास की छावनियाँ भी हमलों से नहीं बची, तो यहाँ के लोग भी अंदर ही बैठे थे। तो एक वो मजबूरी थी
लेकिन साधारण हाल में गवर्नर रूल 6 महीने से ज्यादा नहीं होना चाहिए। राष्ट्रपति रूल 6 महीने से ज्यादा नहीं होना। यहाँ तो सालों साल चल रहे हैं। अब साल गिनना भी हमने छोड़ दिए। तो इसलिए इस माहौल से निकलने के लिए हमें एक डेमोक्रेटिक सेटअप की जरूरत है। उस डेमोक्रेटिक सेटअप में जो लोग चाहें, लोग इस जमहूरियत में सबसे बड़े जज होते हैं। जिनको जो पार्टी अच्छा लगेगी, जो पार्टी लीडर अच्छा लगेगी, उसको चुन के देंगे और हमें मंजूर है, स्वीकार है। मेरा हमेशा मानना है कि किसी भी पार्टी का चुना हुआ नुमाइंदा हो, उस दिन उस चुने हुए नुमाइंदे का 1 महीना 1000 साल ब्यूरोक्रेसी से अच्छा। ये हमारी सोच है। आपके सामने उस मिलावट, जैसे हम मिलावट वाली सब्जी नहीं खा सकते, मिलावट वाला खाना नहीं खा सकते, उससे सेहत पे खराब होता, इसी तरह से मिलावट वाली राजनीति हम नहीं कर सकते, उससे देश की सेहत खराब हो जाती है। और अगर हम हिंदुस्तानी हैं, सच में हिंदुस्तानी हैं, तो हमारे लिए देश की सेहत, देश का स्वास्थ्य सबसे बड़ा ज़रूरी है। देश का स्वास्थ्य ठीक रहेगा तो हमारा स्वास्थ्य ठीक रहेगा। देश का स्वास्थ्य खराब हो गया तो हमारा स्वास्थ्य खराब हो गया। तो इसलिए जितने भी अच्छे लोग हैं जो इस विचारधारा को लेके चलना चाहते हैं और इस विचारधारा को गांव में, शहरों में, कस्बों में लेके, मैं हमेशा जितने बुजुर्ग हैं, चाहे धार्मिक है, चाहे वो हिंदू धर्म से संबंध रखने वाले हैं, इस्लाम से रखने वाले हैं, हमारे सिखिज़म से रखने वाले हैं, क्रिश्चियनिटी से सारे, मैं उन पर बड़ा विश्वास रखता हूँ। मैं विश्वास इसलिए रखता हूँ कि उन्होंने हमेशा कुछ परिवर्तन समाज में लाने की, उन्होंने धन दौलत किसी की नहीं देखी, विचारों में बदलाव लाने के लिए उन्होंने, आज किसी के 5000 साल बरस हो गए, किसी के 2000 साल बरस हो गए, किसी के 1500, किसी के 500, हमारे गुरु नानक जी के, लेकिन नाम उनका है। बादशाह उस वक्त कौन था किसी को मालूम नहीं, हिंदू था, मुसलमान था, बहपा था, अंदर वाला था, 2-4 का मालूम है, लेकिन इन धर्म गुरुओं का मालूम है क्योंकि उन्होंने समाज में परिवर्तन लाया, उन्होंने मानवता को बदलने का कार्यक्रम बनाया। उनको आज भी 1000 साल। इसलिए इंसान में बदलाव लाने में, समाज में बदलाव लाने की जो बात होती है वो हजारों साल है। तो इस छोटी सी मीटिंग में जो स्वागत है हमारे वाली साहब के लिए, उनकी मिसेज के लिए, पहले 2 कॉरपोरेटर हमारे साथ आए थे, तीसरा कॉरपोरेटर आए आपका और उनके पति आए, इनका बहुत बहुत स्वागत। और समाज में, जम्मू कश्मीर में जो भी बदलाव चाहते हैं, आज जिस हालत में है वो अफसरशाही, लोकतंत्र में अफसरशाही से सरकार। हमारे संविधान में, कॉन्स्टिट्यूशन में काम बांटे हुए, जुडिशरी का काम अलग है, लेजिस्लेचर का काम अलग है, एग्जीक्यूटिव ऑफिसर का काम अलग है। पर्शियन में एक मिसाल है, अहमद की टोपी महमूद के सर पर, मतलब जो इसके हमारे सरदार जी के पगड़ी होनी चाहिए वो श्यामलाल ने पहनी है, और श्यामलाल का और कुछ था, और जो मेरी टोपी है वो किसी और ने पहनी, सरदार जी को पहना दी। ऐसा नहीं चलेगा। सरदार जी जो पहनते हैं सर पे, उनको पगड़ी अच्छी लगती। आप हमारे रामलाल, श्यामलाल, उसको अपनी ही पगड़ी अच्छी लगती है। मुझको, मैं टोपी पहनता हूँ वही अच्छी लगती है। एक पहचान होती है इंसान।
तो इसलिए आज वही होता है, हो रहा है हमारे स्टेट में। अहमद की पगड़ी महमूद के सर पर, जो हमें चीफ मिनिस्टर की है वो पगड़ी गवर्नर साहब के सर पे, जो मंत्रियों की पगड़ी है, जो एमएलए की पगड़ी है वो अफसरों के सर पर है। अब उनको पता नहीं है कि इसको क्या कहाँ रखना है। पगड़ी उतार के भी तो उसको मालूम है कब उतारना है, कब धोना है, कब साफ नहीं करना। ऐसे थोड़ी उठा के रख दिया और फिर बाद में फेंक दिया। तो आज यही, चाहे किसी भी पार्टी का आदमी, मैं ये नहीं कहता मेरी पार्टी का आदमी दुखी है, चाहे वो बीजेपी का ही लीडर हो वो भी दुखी है, गांव में बीजेपी का वर्कर है वो भी दुखी है, वो एनसी, पीडीपी, कांग्रेस या हमारी पार्टी का आदमी है, गांव में रहने वाला, शहर में रहने वाला, वो भी दुखी। क्योंकि जो चला रहे हैं, जो एमएलएज और मिनिस्टर्स का काम कर रहे हैं, उनके बस का नहीं है, उनको मालूम नहीं। मैं गवर्नर साहब पर कोई आरोप नहीं लगाना चाहता हूं, मैं उन अफसरों पर भी कोई आरोप नहीं लगाना चाहता, क्योंकि इलेक्शन करना उनके हाथ में नहीं। ये को किसी का होता लक्ष्य, मैं एमएलए बनूंगा, एमपी, फिर इतनी ज़मीन लूंगा, इतनी कोठियां लूंगा, इतने घर बनाऊंगा, इतनी बिजनेस होगा, वो नहीं। पॉलिटिक्स बिजनेस नहीं, पॉलिटिक्स सेवा। मैं जिन पदों पर रहूंगा तो मैं पूरा जम्मू कश्मीर खरीद होना चाहिए। लेकिन फिर आप लोग, आज मैं अगर कहीं घूम रहा हूं जम्मू कश्मीर, ऐसा नहीं कि मैं कोई सोने का बना हुआ, क्योंकि कोई ये नहीं कह सकता मेरी वक्त में मैं दिल्ली में या हूँ। मैंने तकरीबन 1 लाख से ज़्यादा बच्चे इस रियासत से, स्टेट से बाहर भेजे, एमबीबीएस के लिए, इंजीनियरिंग के लिए, बीडीएस के लिए, डेंटल के लिए, लॉ करने के लिए। 1 लाख से ज़्यादा ही होंगी, कम नहीं होंगी। न मैंने किसी का मज़हब पूछा है, न मैंने किसी की कास्ट पूछी। मैं हमेशा जिस मिनिस्ट्री में रहा हूँ, आम हमारे, चाहे जम्मू कश्मीर हो या हिंदुस्तान का हो, जिस पार्टी का या जिस धर्म का मंत्री होता है, ऑफिसर उसका जल्दी जल्दी काम कर देते हैं। तो मैं पहली मीटिंग ऑफिसरों की लेता हूँ, नीचे अंडर सेक्रेटरी से लेकर और सेक्रेटरी तक, कि देखो मेरे बोर्ड पे मेरा नाम भी लिखा है दरवाजे पे, और नाम से मेरा धर्म भी मालूम होता है। तो जो यहां आया उसको मालूम है कि ये मुसलमान, उसको ये भी मालूम है कि किस पार्टी का है, तो भी आया, तो उसका मतलब है कि उसको मुझ पे विश्वास। इसलिए कोई भी आएगा, न उसको सोचना कि इसका धर्म क्या है, इसकी पार्टी क्या है, किसी पार्टी का है, जेन्युइन है, वो काम कर दे, और मुझसे पूछने की जरूरत नहीं। और ये सोच मेरी हमेशा रहेगी, और मैं भगवान अल्लाह से दुआ करता हूँ कि मेरे मरने तक ये मेरी सोच ऐसी रहनी चाहिए, कभी मेरी सोच में कोई गड़बड़। मैं चाहता हूँ कि हमारी पार्टी में कम ही लोग रहेंगे, लेकिन इसी सोच के रहने चाहिए। गाँव और शहर वाले का दुख और दर्द समझता हूँ, क्योंकि वो भी वही काम करता है जो दूसरी पार्टी वाला करता है। जो उसको मांगे आती है वो दूसरी पार्टी को आती है, वो भी उसी को आती है, वो दूसरी पार्टी का भी काम करेगा, खाली अपनी पार्टी का काम। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जितने आप सब आए हैं आपका भी धन्यवाद, बहुत संख्या में। वही डालो, वही डालो, वही डालो, तो माहौल सड़ जाता। इसलिए मैंने सभी साथियों को कहा कि मैं अकेला ही अगर रहूं तो मैं परिवर्तन चाहता हूं समाज। किस चीज का परिवर्तन? 2-3। हम हिंदुस्तानी हैं, हिंदुस्तान में पैदा हुए हैं, हिंदुस्तान में मरना है, इसी ज़मीन से। और ऊपर वाले ने इस ज़मीन में हिंदू को भी बनाया है,
मुसलमान को भी बनाया है, सिख को भी बनाया है, ईसाई को भी बनाया है। हमको सबको इंसान बनाया है। और इंसान के बीच में अगर हम फर्क करें तो उसका मतलब है अल्लाह भगवान को हम नहीं मानते। खाली पूजा पाठ से कहेंगे कि अल्लाह तो बड़ा है, भगवान तो बड़ा है, परमेश्वर तो बड़ा है, लेकिन उसने जो बनाया है उसको हम टुकड़े करें तो कहाँ हम भगवान को मानते हैं? अगर उसके चांद और सूरज को मानते हैं, उसके पेड़ को बनाए हुए, आसमान जमीन समंदर को मानते हैं, तो हम इंसान को क्यों नहीं मानते? जिसका एक ही खून है, एक किस्म की शक्ल है, एक किस्म की बोलचाल है, एक किस्म की जबान, तो सबको इसलिए भेदभाव एक नहीं होगा। सब हम इंसान और जरूरतमंद है वो किसी भी धर्म का, उसको सबसे पहला, आपके धर्म का कितना ही प्यारा हो, लेकिन उससे अगर दूसरे धर्म को ज्यादा जरूरत है, उसकी पहली जरूरत पूरी करो। मेरे कहने का मतलब एक सेकुलर समाज में सबका धर्म, सबका आदर करो, सब पार्टीज का भी आदर करो, सब लोगों का भी इज्जत करो, बुजुर्गों का भी, और समाज सेवा के लिए आना, पैसे बनाने के लिए नहीं।